जी ज़मान राना साहब, बेसिकली बात ये है कि यहाँ पे ना सिर्फ ताजर मकाओ स्कीम शुरू हो गई है। हम यहाँ पे देखते हैं, शीशा देखते हैं, हम अपनी तस्वीर देखते हैं, बहुत प्यारे हैं हम, लेकिन असल शक्ल शीशे की नहीं देखना चाहते हम, ना हम पसंद करना चाहते हैं उसकी शक्ल क्या है। यही हमारी वफाकी और सूबाई हुकूमत का मेन इशू यही है कि वो देखना नहीं चाहते हमें, और इन्होंने हमको बिल्कुल ही नंगा कर देना है। लिहाजा हम इन्हें खुलम खुला चैलेंज भी कर रहे हैं आज कि आपका ये हमने ये होने नहीं देना जैसे आप समझ रहे हो। राणा साहब, इस टाइम जो दौर गुजरा है पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे दागदार दौर है ये। ना पानी, करप्शन के लिहाज से, हर चीज के लिहाज से देखे, बस शादियों पे जोर है इनका और किसी चीज का जोर नहीं है। शादियां कराएंगे, बड़ा भाई भी छोटा भाई भी। चले जी, ये उनका साथी मसला है, हम तो नहीं कह सकते कि कौन शादियां कराता है कौन नहीं कराता। जी हाजी साहब, बस मैं दोबारा वही बात दोहराऊंगा कि बुनियादी हक जो है ना वो किसी का नहीं मिलेगा तो वो आखिर इंतज़ार करके उठ खड़ा होगा। जितना भी कोई कमज़ोर होगा, देखिए अपने लिए तो हर कोई लड़ेगा। ये तो नहीं कि कितनी देर हम देखेंगे कि बड़े कौन साथ देता है हमारा, हमें कौन लेके चलता है, ये इंतज़ार नहीं होगा। ये खुद ब खुद लोग उठेंगे, अपना हक छीनेंगे, ये मांगेंगे नहीं। मांग तो अभी रहे हैं ना, आपके चैनल के तवज्जो से, अखबारों के जरिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि यार हमें हमारा हक दो, लेकिन कितनी देर तक? बुनियादी सहूलतें जो हमें है वो मैं राणा साहब सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ, और ये कितनी देर तक होगा कि IMF से जो कर्जा लिया जाता है, आया किसी गरीब के घर में उस कर्जे से चूल्हा जलता है? आया जो कर्ज लिया जाता है उससे किसी आदमी के पेट की आग बुझती है? वो कर्जा वो जो ये लेते हैं वो इनके घरों में चला जाता है, ये इस्तेमाल करते हैं, ये अपनी आसाइशों के लिए फॉरेनर बैंकों में जाके उसको जमा कराते हैं, जबकि उसकी रिटर्न जो होती है, उसकी वसूली जो होती है उस गरीब आदमी से होती है जिसको उसका कोई सहूलत नहीं दी जाती। बिल्कुल सर, एक बात कहूँगा, ये वर्ल्ड बैंक ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है दिल्ली गेट से लेके शाही किले तक, कि बिल्कुल ही साफ कर देना, ऐसे कर देना जैसे ये पुराना दौर मुगलिया दौर का था। और आज उन्होंने ये पैसा बहुत आपको भी इस चीज़ का अच्छी तरह अंदाजा होगा कि कितना पैसा उन्होंने पाकिस्तानी हुकूमत को दिया, पंजाब हुकूमत को दिया है कि इसको आप सही डेकोरेट करें। लेकिन आज इनको नजायज़ तजावुज़ात के सिलसिले में इनके सारा कुछ गिराया जा रहा है, ना उनको कोई पैसा दिया जा रहा है, ना उनके साथ कोई उनकी सुनाई हो जा रही है। वो गरीब कहाँ जाए, वो पैसा कौन खा रहा है, हम इसका जवाब चाहते हैं। वो पैसा कौन खा रहा है? कर्ज के लिए भी कर्ज लिया जा रहा है। बिल्कुल इसी तरह। जी मलिक साहब, वाइंड अप की तरफ चले ना। हाँ जी, हम तो हमारी दुआ है खुदा इस पाकिस्तान खित्ते को सलामत रखे, इन चोरों लुटेरों से इंशाअल्लाह खलासी हो जाए। अल्लाह तबारक व तआला को ऐसा रहबर भेज दे जो इस मुल्क की बाग दौर संभाल ले और आवाम पे रहम करे। लेकिन हालात ऐसे नज़र नहीं आ रहे। ये ऐसे ही होगा कि जैसे अफजाल साहब ने कहा ना, मांगना नहीं छीनना है, तो ऐसे हालात आ जाए अमीर आदमी से गरीब आदमी ने छीनना है। इस मार्केट के मेन मसाइल क्या हैं? चले बाकी बेरोजगारी तो चलता चलता, कोई ऐसे मसाइल जो उस चीज से हट के हल हो सके? हमें बिजली नहीं मिल रही, मेन मसाइल है, गैस नहीं मिल रहा, के पार्किंग के, ये दो चीजें होंगी तो फिर ही कारखाना, गैस होगी तो कारखाना चलेगा, बिजली होगी तो हम बैठेंगे। जब बिजली नहीं है, गैस ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, पानी पीने वाला नहीं मिल रहा यहाँ, तो हम क्या करेंगे यहाँ? ये तो हाल हो गया है। अब आप क्या कहते हो और क्या उसमें ये चीजें होगी तो हम चलेंगे ना। बिल्कुल इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह। बुनियादी जब हुकूमत हमें वो नहीं दे रही तो हम क्या करेंगे? हम बैठे रहेंगे, अंदर ही अंदर मरते रहेंगे और मर रहे हैं। और दूसरा पार्किंग का इतना मसला है राणा साहब, आप यकीन करें अगर 100 गाड़ी बाहर खड़ी होती है ना तो रोजाना 10 गाड़ियां डैमेज मिलेंगी आपको। बिल्कुल, किसी का शीशा उतरा होगा, किसी की स्क्रीन टूटी होगी, किसी की डिग्गी पे दूसरे का ट्राला चढ़ा होगा। आप बाहर जाके देखें, अगर 100 गाड़ी है उसमें से 10 गाड़ियां आपको डैमेज मिलेंगी रोजाना, रोज के हिसाब से, एक दिन नहीं रोज के हिसाब से। और ये पार्किंग प्लाजे अगर बागों में नशा करने के लिए लोगों को बिठाना है तो मेरा मतलब है उससे बेहतर है कोई पार्किंग। आपके अंदरून शहर में तो वज़ीर आला पंजाब जो है ये उनका पसंदीदा हल्का है, जहाँ पे आप लोग बैठे हैं। हम जब पैसे देने बुनियादी सहूलतें हमारे साथ वादा किया था भाई आप निशानदेही करें, आपको जगह मौजूद है, जगह मौजूद है। हमने ये कहा जगह दे दे, हम अपनी मदद आपके तहत बनाने के लिए तैयार हैं। जी कि और किसी ने बात करनी है? जी बताइए। मेरा सवाल ये है
मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आज हमारे सारे बड़े यहाँ पर ताजरों के मुफाद की खातिर इकट्ठे हुए हैं, उनके मसाइल का हल जो तलाश करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तमाम सियासी जमातें जो हैं हर दफ़ा आती हैं इक़्तिदार में, वादे करती हैं और चली जाती हैं, लेकिन हमारे हल नहीं कोई किया जाता, कोई हमारे फेवर में बात नहीं की जाती, हमारी फेवर के लिए कोई काम नहीं किया जाता। इस वक्त यहाँ पर मौजूद है, मौके की मुनासबत से फ़ायदा उठाऊंगा, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं मलिक ज़मान साहब। मेरा सवाल उनसे ये है कि अगर तमाम सियासी जमातें ताजरों के हल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा होना चाहें तो वो इस सिलसिले में क्या करेंगे और उनके पास फर्दर क्या प्लान्स है ताजरों के मसाइल को हल करने के लिए, वो जरा इस पर रोशनी डालें। आप इससे पूछ रहे हैं जी, वैसे तरीके इंसाफ के वो है जरूर, माजरत से तरीके इंसाफ अभी मार्केटों में है नहीं। मेरा सिर्फ कहने का मतलब ये है कि अगर देखें मुफाद के लिए हमने नून लीग हुई, आके इक़्तिदार में चली गई, उसके बाद आमरीत भी ताजरों ने भुगती, मफलूज कर दिया उसने हमें, इसके बाद भी आपने ही भुगतने हैं। इसके बाद देखिए अब पीपल पार्टी आ चुकी है। मैंने पिछले प्रोग्राम में आपको एक ही बात की थी, पार्टी के जरिए हमने कोई हुकूमत से किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया। मार्केट में हम सियासत चाहते भी नहीं है, किसी लीडर की लीडरशिप नहीं चाहते, किसी सियासतदान की सियासत नहीं चाहते। ये मार्केट सियासतदानों से एक अलग चीज़ है। ताजर तबका जो है वो सियासत से अलहदा है, हमेशा रहा है और रहेगा। ये एक बुनियादी बात। एक आपके प्रोग्राम में मैंने ये बात की थी, सियासत मार्केट में मुफाद अपनी जगह, बिल्कुल ठीक। पिछले प्रोग्राम में मैंने आपकी ये बात की थी कि जितने भी ताजर बैठे हैं हमें एक जॉइंट एक्शन कमेटी बनाई जाए। कभी कोई नून लीग का आया होता है, कभी तरीके इंसाफ का आया होता है, कभी काफली का आया होता है, कभी कौमी ताजर इत्तेहाद का आया होता है। ये अपने अपने तजर्बाजी कर रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन इस टाइम मेरा एक ही मुतालबा यही है कि हम आपस में मिलकर, जिस तरह आज बैठे हैं यहाँ पे, मेरा ताल्लुक तरीके इंसाफ से है, लियाकत भाई का ताल्लुक नून लीग से है, लेकिन हमारा कोई इस टॉपिक में बात नहीं है। हम सिर्फ आदम क्लास मार्केट के ताजर हैं और ताजर होने के नाते हम सिर्फ आदम क्लास मार्केट की फलाह बहबूद के लिए काम करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जी नाज़रीन, आपने सुना, आपने देखा, आपने लोगों की गुफ्तगू सुनी। तमाम ताजर तमाम सियासी वाबस्तियों से बालातर होकर एक ही मुतालबा कर रहे हैं, उन्हें जीने का हक दिया जाए। उनको जीने का हक किसने देना है ये आप सब जानते हैं। इस मौजूदा निज़ाम में इसका ज़िम्मेदार कौन है, वफाक या सूबाई, ये भी आप जानते हैं। आपने ताजरों की गुफ्तगू सुनी। हम हुक्मरानों से ये मुतालबा करते हैं कि ताजरों के मसाइल हल किए जाएँ अगर पाकिस्तान की माशियत के बेहतरी चाहते हैं, और अगर पाकिस्तान की माशियत की बेहतरी नहीं चाहते तो खुदा न खास्ता ये पाकिस्तान भी टूट सकता है। इसके साथ ही प्रोग्राम के मेज़बान राना अज़ीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।